सुप्रभात। छठ का ये दूसरा ब्लॉग है, पार्ट 2। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नहाए खाए। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि दिख रहा है, ये सारे बर्तन वगैरह है जो सिर्फ इसी पर्व में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले छठ धोया जाता है, फिर ये सारे बर्तन धुलते हैं, फिर चावल गेहूँ धुलता है जिससे कि प्रसाद बनता है। बच्चे बैठे हुए बर्तन धुल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें घर के एक सदस्य अपना सक्रिय योगदान देते हैं। छोटे सदस्य अपने हिस्से, ये सबसे छोटी सदस्य है। और आप देखिए, ये फूल चुन चुन के पूजा में अपना योगदान दे रही है। आ रही है, ये उसको भी धो रही है। तुम अपना नाम बताओ बेटा। वो थोड़ी शर्मीली है, नहीं बात कर पाती है। अब ये बच्चे अपना बताओ। तुम सूर्यांश बताओ, कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तांबे का लुट्टी साफ करें, बड़ा मजा आया। पीताम्बरी से चमचमा रहे हो। आयुष्मान, हमेशा की तरह बर्तन साफ करना पीताम्बरी। ये काम कैसा लगता है करने में? मजा आता है। छठी मैया का सारा काम मजा आता है। मैया का सारा काम रहता है, सभी हेल्प करने में अच्छा लगता है। श्रद्धा भाव है, सब लोग गाना गाते हुए कर रहे हैं। ये हम लोग छठ का चादर धुले हैं। ये इसी में गेहूं सुखाया जाएगा, तो पहले इसको धुल के लगा देते हैं कि जब तक हम चावल और गेहूं चुनेंगे धुलेंगे तब तक ये सूख जाएगा। फिर इसी पे हम लोग चावल और गेहूं धुल के सुखाएंगे, जिससे कि ठेकुआ और अछवानी वगैरह बनेगा। तो आज पूरे जो कहा जाता है ना, छठ की पूरी तैयारी कि जो जो चीज़ें प्रसाद बनेंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसके पहले की उसकी सफाई धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग लगे हुए हैं चावल धोने में, और चूँकि जल्दी काम शुरू कर दिया है तो ये टेंशन तो नहीं है कि सूखेगा क्यों नहीं। और भगवान आदित्य भी साथ दे रहे हैं। धूप में पूर्ण रूप से प्रकटता है। चावल चुन लिया है मैंने। अब इसको धुलने के बाद गेहूं की बारी आएगी। देख सकते हैं, बाल्टी में चुनकर बाल्टी में रखना है। ये काम थोड़ा पेशेंस का रहता है, क्योंकि इसमें कोशिश करनी होती है कि चावल या गेहूं के दाने में कोई भी कंकर पत्थर या कुछ ऐसी अशुद्धता ना हो, क्योंकि प्रसाद में पूर्णतः स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग देखिए, रिचुअल्स छठ के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत बारीक चीज़ें जो बिहार के नहीं है उन्हें कम ही पता होता है। इसमें बहुत सारे नियम हैं और उसको पूरी आस्था के साथ हर घर में किया जाता है। तब बताइए, पूछिए, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अभी चावल धो चुकी हूँ और इसको सुखाने की प्रक्रिया में लगी हूँ। इसी चावल से कसार बनता है और इसके बाद मैं गेहूँ धोने वाली हूँ। गेहूँ धुल के पीसेगा, उसके आटे से ठेकुआ बनेगा। और ये बताइए, जो एक गाना गाते हैं, हाँ। गाने का एक लाइन या छोटा सा हमको याद है, सुगा मुरझाए। हाँ तो ऐसा क्या उसमें कुछ रहता है इससे रिलेटेड, इस वाले पर्टिकुलर टास्क से? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये माना जाता है, ऐसे भी आप लोग देखते हो कहीं भी अनाज या कुछ भी धोया जाता है, कुछ किया जाता है, तो पशु पंछी आके उसको जूठा कर देते हैं। क्योंकि इसको प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान की इस पर पूजा होती है और ये प्रसाद चढ़ता है उनको। तो इस गाने में उसका पहले मैं लाइन गुनगुना के बताती हूँ, फिर उसका सार्थकता बताऊँगी। गाना है
किरवाजे फर ले गवद से, ऊपर सुगा मेड़राय, ऊपर सुगा मेड़राय। सुगवा के मारो रे धनुख से, सुगुआ गिरे मोरू छाय, सुगुआ गिरे मोरू छाय। उजे वीर, इसका कुछ ऐसे लाइन अभी याद नहीं आ रहा कि मुरझाए तक हम मुरझाए, इसका मतलब ये है कि हम जो घौद में केला चढ़ता है, वो जब घौद में केरा है तो उसको सुग्गा जो तोता है उसने आके जूठा कर दिया है, तो उसको धनुष से मार देंगे क्योंकि उसने प्रसाद को जूठा कर दिया है। उसके उजे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित्य होई ना सोहाय, आदित्य होई ना सोहाय। कि जब सुग्गा मर जाता है तो उसकी पत्नी सुगनी रोने लगती है, और जब वियोग में रो रही है तो सूर्य भगवान से ये बर्दाश्त नहीं होता है। इस गाना का अर्थ ये है, उसी में सब कुछ है, चावल गेहूँ प्रसाद सब चीज़ का है। तो ये हम लोग ये जो सुखाते हैं, कोई भी इसमें पंछी की परछाई तक ना पड़े, ये शुद्ध रहे। इस गाना के माध्यम से इस पर्व की पवित्रता को बताया गया है कि एकदम ये बिल्कुल शुद्ध रूप से हम लोगों को भगवान को चढ़ाना है, इसको कोई जूठा ना करे। तो यहाँ हम ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जब तक ये सूख कर चला नहीं जाएगा तब तक यहाँ कोई ना कोई एक इंसान रुका रहेगा, ताकि चिड़िया सिर्फ जूठा ही ना करे बल्कि उसकी परछाई भी ना पड़े। धन्यवाद। देख सकते हैं गेहूँ अच्छी तरह से सूख रहा है। अच्छी बात ये है कि सूर्य भगवान भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, साथ ही साथ हवाएं भी बह रही हैं। तो चाहे वो बर्तन हो या गेहूँ, चाहे वो बर्तन हो गेहूँ या चावल, सब सहजतापूर्वक सूख रहा है। बस हमें निगरानी रखनी है कि कोई भी पशु पंछी चिड़िया इस पर मंडराए नहीं। एटलीस्ट बर्तन सारे चले गए, गेहूँ और चावल भी बस थोड़ा ही सा बचा है सूखने में। तो अभी जब तक पूरी तरह सूख नहीं जाता उसकी निगरानी की जा रही है बच्चों द्वारा। और इस कोने में आप देखेंगे तो बच्चे पटाखे को भी धूप में खोल कर रख रहे हैं, ताकि उस अच्छे से पटाखे सफलतापूर्वक चला सके, संझे अर्घ और भोरी अर्घ को। तो इस प्रकार से पूरी तैयारी हो गई है छठ की। अब यहाँ व्रती नहाय खाए के दिन सर्वप्रथम भोजन करती हैं, जो ये कर रही हैं चावल लौकी की सब्जी दाल वगैरह, और यही आज का प्रसाद।